बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो इंटरव्यू था, आज एक स्टूडेंट का पैनल 1 में 1 बजे रिपोर्टिंग था और एक पैनल 3 का 1 बजे रिपोर्टिंग था। दोनों का रिव्यू आएगा। पैनल 12 वाले स्टूडेंट का अभी तक मैसेज नहीं आया है। जैसे ही इनका मैसेज आएगा फिर आपको पैनल 12 का भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ख़ासकर जिनका इंटरव्यू वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो आएगा तो तुरंत आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज जो पैनल 1 में इंटरव्यू हुआ था उस स्टूडेंट का नाम लव था और उन्होंने बीटेक 2016 में किया था इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, तो उनसे सबसे पहले उनका नाम पूछा गया, फिर उनसे सबसे पहले यही पूछा गया कि आपने बीटेक कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद आफ्टर बीटेक आपने क्या किया। और वो अभी जो बंदा था वो टीसीएस में जॉब कर रहा था। ठीक है, अभी जो वर्किंग जॉब कर रहा था वो टीसीएस में जॉब कर रहा था। तो टीसीएस का नाम सुनते ही वो उन लोगों ने बहुत खुशी मुद्रा में पूछा कि इतना अच्छा जॉब और पैकेज छोड़ के आप ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहते हैं। तो उसके बाद कोई भी इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा ही कि इतना अच्छा पैकेज के बाद आप ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, काउंटर क्वेश्चन। उसके बाद उसने इंटरव्यू बोर्ड ने टीसीएस का सीईओ पूछा, टीसीएस का फाउंडर पूछा और यूज ऑफ आईटी इन बैंकिंग पूछा। ठीक है, वो बीटेक था तो उससे पूछा गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और ज़्यादा क्वेश्चन कुछ काउंटर क्वेश्चन थे वो यहाँ से आ रहे थे, बीटेक से आ रहे थे कि बीटेक में आपने 2016 किया, 2016 में किया, उसके बाद आपने क्या किया 2020 तक। तो ये सब काउंटर क्वेश्चन बीच बीच में आ रहे थे, क्योंकि उसका गैपिंग अच्छा 4 साल का गैपिंग हो गया था। तो गैपिंग को कवरअप करने के लिए भी क्वेश्चन आया था। और वो बंदा यूपी का ही था, मैं बता दे रहा हूँ, वो बंदा यूपी का ही था परमानेंट। और ये पैनल 1 में आज यही पूछा गया। और बीटेक में उन्होंने अच्छा 4-5 मिनट तक बीटेक के बारे में उन्होंने चर्चा किया, यानी कि ऑनर्स सेंट्रिक और जॉब सेंट्रिक, इसको हम लोग बोल सकते हैं। पैनल 1 क्या था, ऑनर्स सेंट्रिक और जॉब सेंट्रिक्स। जॉब से अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। ठीक है, तो ये था पैनल 1। इनका भी इंटरव्यू लगभग 7.5 मिनट से 8 मिनट के बीच में चला है। सेकेंड जो हमारा पैनल 3 में जो गया था वो विजय नाम का लड़का था। ठीक है, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया मीनिंग ऑफ विजय। विजय का मीनिंग क्या है, विजय के मीनिंग के बाद इंट्रो पूछा गया। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या चीज़ करता है। सेकेंडली पूछा गया चाइना का करेंसी और 4 कंट्री का नाम जिसका करेंसी डॉलर है। 4 कंट्री का नाम जिसका करेंसी डॉलर है। ये था फर्स्ट पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैनल ने उनसे पूछा कि बैंकिंग से क्वेश्चन एनपीए क्या है, एनपीए के बारे में पूछा। उसके बाद पूछा रिकवरी ऑफ एनपीए, एनपीए का रिकवरी कैसे होता है। उसके बाद उनका भी बीएससी में 3 साल का गैपिंग था, तो गैपिंग के रिगार्डिंग पूछा आपने इसके दौरान क्या किया। तो ये गैपिंग से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। उसके बाद कोरोना वायरस से पूछा गया कि उसका जो कोरोना वायरस है किस वायरस का नाम पूछा गया। और डब्ल्यूएचओ का रोल पूछा गया और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर पूछा गया और डब्ल्यूएचओ का अभी चीफ जो भी है डायरेक्टर वो पूछा गया। वो दिल्ली का बंदा था और दिल्ली में चांदनी चौक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और दिल्ली में एक कंप्यूटर हब है, शायद नेहरू प्लेस है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था आपका पैनल 3 का। 1:30 बजे जो 1 बजे रिपोर्टिंग था, आज उसका यही इंटरव्यू हुआ था। बस यही क्वेश्चन थे और कुछ नहीं। बैंकिंग में बस वही क्वेश्चन एनपीए से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे और करंट में करेंसी और डॉलर स्टैटिक्स पार्ट कह सकते हैं। यही क्वेश्चन आज पैनल 3 में पूछा गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आए थे आप लोग के कमेंट्स, उनको कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। सर कंप्यूटर नॉलेज पूछा है फॉर्म में
तो उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लिखा है, सर्टिफिकेट की बात नहीं लिखी है, तो फिर सर्टिफिकेट देना होगा? बिल्कुल नहीं देना होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। देखिए आप उसमें अगर बेसिक नॉलेज आपने लिखा है तो सिर्फ बेसिक नॉलेज में कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होगा जब तक आपने मेंशंस, जो भी आपने मेंशन अगर फॉर्म में किया है तो ही देना है। फॉर्म में मेंशन नहीं किया, अगर डीसीए फॉर्म में मेंशन नहीं किया तो नहीं देना है, और किया है तो देना होगा। ठीक है। 5 का एनी आइडिया, यानी कि ये पैनल 5 के बारे में, 5 का भी रिव्यू मिल जाएगा, शायद कल मिल जाएगा। एक बंदा का 1:30 बजे, शायद 1 बजे है उसका कल 5 का, तो कल शायद आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल नहीं है सेमेस्टर वाइज, नहीं पिंकी जी ओरिजिनल नहीं है सेमेस्टर वाइज। अगर फाइनल आपका ओरिजिनल है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका कॉल लेटर है उसमें ये मेंशन है कि आपके पास मार्कशीट ओरिजिनल या ओरिजिनल या प्रोविजनल, जिसको कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ में लिखा हुआ है। इनमें से कोई भी एक है तो उससे काम चल जाएगा। और वहाँ पे आपको एक बुक लिस्ट है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। ओरिजिनल नहीं है, सेमेस्टर वाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास फाइनल जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, तो आपका काम चल जाएगा पिंकी जी। हरीश कुमार कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मांगा ही नहीं है आरआरबी पीओ में, तो फिर सब क्यों लेके जा रहे हैं? ऐसा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का तो चर्चा है ही नहीं कहीं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आईबीपीएस शायद एसबीआई पीओ में मांगा है, एसबीआई पीओ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन आरआरबी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। पैनल 12 शायद कल मिल जाए आपको, पैनल 12। और जो रिव्यू आप ही लोग तो देते हैं, जिनका इंटरव्यू हो जाएगा वो, अब जिनका इंटरव्यू हो जाएगा वो हमको कल रिव्यू भेजेंगे, फिर मैं रिव्यू आपको दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ आप ही लोग पे डिपेंड है। आप लोग रिव्यू देंगे तो वीडियो पे आएगा। सेल्फ अटेस्टेड, देखिए सेल्फ वहाँ आप सेल्फ अटेस्टेड वहीं जाके कर लीजिएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आपको सब बता दिया जाएगा, किस में करना है किस में नहीं करना है। ठीक है, इंटरव्यू और इसमें है सर प्लीज़ टेल मी अबाउट पैनल 5। रश्मि जी पैनल 5 आपको जल्दी मिल जाएगा, मे भी कल शायद मिल जाए। सर मैं जामनगर गुजरात से हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर किस एग्ज़ाम का बात है? लर्निंग क्लास एक बार बता दीजिए। मेरा पैनल 8 है 25 फरवरी को। पैनल 8 का वीडियो आ गया है, लव लीजिए, देख लीजिए उसको। 8, 9, 10 पहला ही दिन मैंने दे दिया है। पैनल मेंबर्स रोज़ सेम रहते हैं या उस पैनल में पैनल मेंबर रोज़ सेम रहते हैं क्या उस पैनल में? देखिए सेम तो नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक चेंजिंग नहीं हुआ। जहाँ तक लड़कों ने बताया, सेम पैनल वाले लड़के से पता चल जाता है वही लोग हैं जो थे। ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुआ, चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। जहाँ तक रिव्यू आएगा तो पक्का पता चल ही जाएगा। सर यूपी का फाइनल कट ऑफ ये लमसम 50 चली जाएगी। ठीक है, 50 चली जाएगी लगभग, ये मान के चलिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 50 के आसपास ही होगी। जिसका 80 रिटन में 85 प्लस जिनका नंबर आ रहा है मेंस में, वो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, ये बात मान लीजिए। तो ये है कमेंट आप लोग का। इसका कोई भी आप लोग का डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिए। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि मेरा नंबर है 7979809307। ठीक है, 7979809307। आपका अगर इंटरव्यू हो गया है तो इस पर ज़रूर मैसेज कर दीजिए, तो अगले बच्चे को कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, या कोई भी क्यूरी है तो इस पर आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे आप रिव्यू मेरे पास आएगा वैसे वैसे आप लोग को रिव्यू मिलता रहेगा। मेरे पास नहीं आएगा रिव्यू मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं फॉल्स रिव्यू नहीं देता हूँ। मेरे पास आएगा फिर भी एक बार मैं चेक करूँगा, उसके बाद ही आप लोग को सामने वीडियो पोस्ट करूँगा। एक क्वेश्चन बार बार आया था, सर स्टार्टिंग से लेके एंट्री तक का एक बता दीजिए कि सर क्या प्रोसेस क्या होता है। तो एक बार मैं आप लोग को क्लियर बता देता हूँ, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसमें आप लोग जाएंगे, अंदर आपको बैठाया जाएगा। ठीक है, अंदर जो रूम होगा उसमें रूम में आपका शायद 2 पैनल का एक रूम में डीबी हो रहा है। ठीक है, 2 पैनल का एक रूम में डीबी होगा। डीबी होने के बाद आपको सेपरेट अलग अलग कर दिया जाएगा, सारे पैनल के बच्चे को अलग अलग कर दिया है, 2 को अलग, 1 को अलग, सबको करके बैठा दिया जाएगा।
उसके बाद गेट के सामने आपको बैठा दिया जाएगा बारी बारी से। यहाँ गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस समझ लीजिए। गेट लगा हुआ है, एक बच्चा घुसा, ठीक है, तो आपको यहाँ गेट पे फिर खड़ा कर देगा। और जब एक बच्चा घुसेगा, आपको घुसना कैसा है, प्रोसेस क्या है, ये गेट है, जब एक बच्चा बाहर निकलेगा फिर आपको घुसने के लिए तब कब बोला जाएगा, एक बजर बजेगा, ठीक है, एक बजर जब बच्चा निकलेगा उसके कुछ लगभग 1 मिनट बाद एक बजर बजेगा। बजर जैसे ही बजेगा आप अंदर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप ग्रीटिंग्स करेंगे, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू शुरू होगा। ये प्रोसेस है। और वहाँ पे एक लिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट है, वो भी आपको दिया जाएगा। उसका लोग फ़ोटो खींच लेते हैं। हम लोगों ने तो फ़ोटो मोबाइल में ले लिया था, उसके बाद आराम से बैठ के हम लोगों ने उसको देखा था। उस लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करना है डीबी में। तो यही है। अगर कोई और आप लोग का डाउट है तो मैसेज कीजिएगा। फिर जैसे ही आप कोई रिव्यू मिलता है तो मैं आपको वीडियो दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं, या आज ही अगर रिव्यू आता है तो आज फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए